अध्याय 13 है। श्री गणेशाय नमः। हे संतों को वर देने वाले, दया के सागर, गोप और गोपियों के प्रिय, तमन्ना इच्छा पूरी करने वाले श्रीहरि, आप मुझे प्राप्त हुए जब आपकी ईश्वरता की परीक्षा के लिए विधाता ब्रह्मा जी ने गायों और बछड़ों को चुराकर ब्रह्मलोक में ले जाकर रखा था, तब यमुना के किनारे गोकुल में आपने स्वयं ही गोप बालकों, गायों तथा बछड़ों का रूप धारण करके अपना ईश्वरत्व सिद्ध कर दिखाया था। गोपों को निर्भय करने के लिए आपने कालिंदी यमुना दह के कालिया नाग को कुचलकर रमणक द्वीप भेज दिया। उसी प्रकार दासगनु के दुर्भाग्य को कुचलकर मुझे निर्भय कीजिए। भगवान, मैं यद्यपि अंधकारी, अज्ञानी और आपकी कृपा के योग्य नहीं हूँ, यह सत्य है, किंतु भगवान मेरा अंत न देखिए, अपनी कृपा कटाक्ष से मेरी चिंता दूर करिए। अब श्रोतागण सावधान होकर अगली कथा सुनिए। बंकटलाल, हरि पाटिल, लक्ष्मण, विठू, जगदेव आदि सब लोग मिलकर चंदा इकट्ठा करने लगे। भाविक भक्त लोगों ने वर्गनी दान दे, किंतु कुछ दुष्ट जनों ने निंदा की। वे कहने लगे, तुम्हारे साधु को चंदे की आवश्यकता क्यों पड़ी? आप लोग गजानन को महासंत बतलाते हो और विघ्न विनाशक मानते हो, तो फिर उनके मठ के लिए चंदे की क्या जरूरी? उनका कोषाध्यक्ष तो कुबेर है। भीड़ प्रतिद्वार द्वार द्वार भिक्षा मांगने की क्या आवश्यकता? कुबेर को एक पत्र लिख दीजिए, बस काम हो जाएगा। यह दाना सुनकर जगदेव ने कहा, इस भिक्षा का प्रयोजन आप लोगों के कल्याण के लिए ही है। श्री गजानन महाराज के लिए किसी मठ मढ़िया की आवश्यकता नहीं है, यह सब आप लोगों के कल्याण के लिए किया जा रहा है। स्वामी गजानन महाराज का पलंग तो यह संपूर्ण पृथ्वी है, सब वन बगीचे उनका बिछौना है और तीनों लोक ही उनका मठ है। अष्ट सिद्धियां उनकी दासी है, जो उनकी सेवा में लगी हुई है, इसीलिए वे आप लोगों की परवाह नहीं करते। उनका वैभव बिल्कुल भिन्न ही है। भला भगवान सूर्यनारायण को अंधकार दूर करने के लिए क्या दीपक के प्रकाश की आवश्यकता होती है? वह स्वतः खुद में ही प्रकाशमय है, उनके लिए दीपक जरूरी नहीं। क्या कोई भिखारी कभी सार्वभौम राजा बन सकता है? इस लोक के ऐहिक सांसारिक ऐश्वर्य की इच्छा मानव को होती है, गजानन जैसे संतों को नहीं। प्रपंचियों संसारी लोगों की ऐहिक कामनाएं इस सत्कृत्य दान इन स्लाश ही पुण्य से पूर्ण होंगी, जैसे शारीरिक व्याधि बीमारी दूर करने के लिए औषधियों की योजना की जाती है, आत्मा के लिए नहीं, क्योंकि रोग का भय शरीर को होता है, न कि प्राणों को। जन्म मरण आदि विकार शरीर के हैं, आत्मा के नहीं। वैसे ही आप लोगों की सुसंपन्नता सुख समृद्धि की रक्षा करने के लिए यह पुण्यरूप औषधि है। आप लोगों की सुसंपन्नता यहाँ शरीर के सदृश है और अनाचार बाप रोग के रूप में है, उस रोग का इस पुण्य कृत्य से नाश होगा। इसीलिए कुतर्क त्याग कर इस कर्म द्वारा पुण्य संचय कीजिए। इस धर्म रूपी भूमि में पुण्य रूपी बीज बोए। यदि बीज पत्थर पर बोया जाए तो उसका कोई उपयोग नहीं होता, सफेद कीड़े उसे खा जाते हैं। संत सेवा के जैसा कोई दूसरा पुण्य नहीं है और संत गजानन महाराज संतों के मुकुटमणि है। संत कार्य के लिए दिया हुआ धन गुणोत्तर कई गुना होकर बढ़ता है, जैसे एक दाना बोने पर हजारों दानों वाला भुट्टा आता है, इसी प्रकार पुण्य की स्थिति है। ऐसा बताने पर कुटिल और कुचाली लोग निरुत्तर हो गए, क्योंकि सत्याध्व सच्चाई सामने होने पर कुतर्क की गति कुंठित स्तंभित हो जाती है। यदि प्रतिष्ठित व्यक्ति हो तो चंदे का कार्य समीचीन सुचारू रूप से सफल होता है, क्षुद्र व्यक्तियों से यह संभव नहीं।
इसके बाद मिली हुई जगह में जल्दी से परकोटा मठ की चहारदीवारी बांध गया। सब गांव के लोग काम में लग गए। फिर न्यूनता कमी कहाँ की। जब परकोटे का निर्माण हो रहा था उस समय पत्थर, चूना और रेती, बालू लाने के लिए बैलगाड़ियां लगी थीं। उस समय समर्थ श्री गजानन महाराज पुराने मठ में थे। उन्होंने मन में ऐसा विचार किया कि हमारे उस जगह बैठे बिना ठीक तरह से काम नहीं चलेगा। ऐसा निश्चय कर समर्थ एक रेती की बैलगाड़ी पर जाकर बैठ गए। गाड़ी हाँकने वाला गाड़ीवान महार अछूत जाति का था, सो वह झट से नीचे उतरकर दूर हो गया। तब महाराज ने उससे कहा, अरे नीचे क्यों उतर गया? हम परमहंस हैं, हमको छुआछूत की कोई बाधा नहीं होती। तब उसने उत्तर दिया, महाराज, आपके साथ बैठने की मेरी योग्यता नहीं है। मेरा आपके बगल में बैठना उचित नहीं। हनुमान जी यद्यपि राममय हो गए थे, फिर भी वे भगवान रामचंद्र के बगल में नहीं बैठे, हाथ जोड़कर सामने ही खड़े रहे। तब महाराज बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तब महाराज बैलों से बोले, आप लोग गाड़ी के पीछे चलो। बैल आदेशानुसार बिना किसी उद्दंडता के चलते रहे और संकेतार्थ स्थल निश्चित स्थान पर आकर खड़े हो गए। महाराज गाड़ी से उतरकर बीच में आकर बैठ गए, जहां अभी गोपुर खड़ा है। यही महाराज की समाधि है। यह जमीन 2 सर्वे नंबरों में थी, 43 और 45। पूर्णविराम सर्वे नंबर था 700। पूर्णविराम महाराज जहां बैठे थे वही जमीन लेनी चाहिए थी, इसीलिए यह करना पड़ा। उन 2 नंबरों से थोड़ी ई जगह चतुराई से कार्यकर्ताओं ने ले ली। आदेश 1 एकड़ का था, किंतु समाधि मध्य साधन के लिए थोड़ी जगह कम पड़ी। उसके लिए 11 गुंठा जगह लेकर निर्माण कार्य शुरू किया गया, क्योंकि अधिकारी वर्ग ने आश्वासन दिया था कि काम देखकर आगे 1 एकड़ भूमि और देंगे, किंतु कुछ दुष्ट लोगों की चुगली से 11 गुंठों का मामला बड़ा विकृत पेचीदा हो गया, जिससे नेतागण मन में थोड़े घबराए। हरि पाटिल समर्थ श्री गजानन महाराज से बोले कि जोशी नामक एक अधिकारी जगह के प्रकरण की तलाश जांच के लिए आया है, जिस पर महाराज ने हंसकर उत्तर दिया कि जगह के लिए किया हुआ दंड माफ हो जाएगा। यह सुनकर हरि पाटिल फूला न समाया, क्योंकि उन्हें महाराज के वचनों का अनुभव हो चुका था। महाराज की प्रेरणा से जोशी ने इस प्रकार निर्देश दिया कि मैंने स्वयं जाकर पूछताछ की है और गजानन संस्थान को जो दंड किया गया है वह अनुचित है, उसे लौटा दिया जाए। दंड माफ होने पर हरि पाटिल को बड़ा आनंद हुआ। समर्थ के वाक्य कभी व्यर्थ नहीं होते। अब इस नई जगह में महाराज की जो लीलाएं हुईं उसका वर्णन करता हूँ। मेहकर के पास सर्द नामक एक देहात गांव है, वहां रहने वाला गंगा भारती नामक एक गोसाइन शेगांव आया। इसको गलित कुशल कोड़े धाय, सारा शरीर लाल चकत्तों से भरा था और पूरे शरीर में कंडू खुजली हो गई थी। गंगा भारती इस गलित कुष्ठ से अत्यंत त्रस्त हो गया था। समर्थ की कीर्ति सुनकर वह महाराज के दर्शन के लिए शेगांव आया। सब लोगों ने उसे रोका और कहा कि तुम्हारा सर्वांग पूरा शरीर गलित कुष्ठ से पीड़ित है, तुम महाराज के दर्शन को बस मत जाओ। जहां से महाराज दिखे ऐसे स्थान पर बैठो, उनके सान्निध्य नजदीक जाकर चरण स्पर्श करने का प्रयत्न न करना। यह संसर्गजन्य झूठ का रोग है, ऐसा वैद्य लोग तथा डॉक्टर लोग कहते हैं। किंतु एक रोज गंगा भारती लोगों की नजर बचाकर प्रत्यक्ष दर्शन के लिए महाराज के पास पहुंच गया। उसने जैसे ही अपना मस्तक महाराज के चरणों पर रखा,
तो महाराज ने एक थप्पड़ उसके सिर पर बड़ी जोर से लगाया। इस कारण वह महाराज के सामने पास में ही खड़ा होकर महाराज की ओर देखने लगा। तब महाराज ने उसके गालों पर और दोनों हाथों से कई थप्पड़ उसके सिर पर बड़ी जोर से मारे। इस प्रकार थप्पड़ मारकर उन्होंने उसके अंग पर थूक खकार दिया। उसने वह खकार लेकर अपने सर्वांग पूरे शरीर पर मर्दन किया, जैसे कोई लेप लगाया जाता है। यह देखकर एक कुचाली निंदक ने उससे कहा, अरे, पहले से ही तुम्हारा शरीर सड़ गया है। उस पर यह गंदा खकार महाराज ने दे दिया। तूने उसे प्रसाद मानकर सारे शरीर पर मल दिया, सो ठीक नहीं है। जाओ, साबुन लगाकर सारा शरीर धो डालो। ऐसे पागल भूमि पर विचरण करने लगे हैं और अंधश्रद्धा के कारण सारे लोग उन्हें साधु मानते हैं। उसका परिणाम ऐसा होता है कि अविधि कार्य बढ़ जाता है, जिससे समाज रसातल में डूब जाता है। तुम अपनी ही बात लो। अपने रोग का नाश करने के लिए औषधि सेवन छोड़कर तुम ऐसे पागल के पास दौड़कर आए हो। यह सुनकर गोसाइन गंगा भारती हंसने लगा और उसने कहा, यहाँ पर आप गलती कर रहे हैं। अरे, साधु के पास आने से कुछ भी अकल्याण नहीं होता। भला कस्तूरी के पेट में कभी दुर्गंध रहती है। तुम्हें वह खकार दिखाई दिया, किंतु वह प्रत्यक्ष कस्तूरी के समान सुगंधित है। यदि संशय है तो मेरे शरीर को सूंघ कर देखो, हाथ लगाकर देखो। मैं खकार को मरहम मानूं, इतना पागल नहीं हूँ। यह साक्षात औषधि है। तुम्हारा उनसे कोई संबंध नहीं था, इसीलिए तुम्हें वह खकार धूक दिखाई दिया। वस्तुतः तुम्हें समर्थ की महिमा का ज्ञान नहीं है। इसकी प्रचिति प्रमाण इन ही अनुभव लेने के लिए चलो मैं बताता हूँ कि जहाँ पर महाराज रोज स्नान करते हैं वहाँ की गीली मिट्टी में रोज अपने शरीर पर लगाता हूँ। ऐसा बताने पर दोनों स्नान की जगह गए। जो कुचाली निंदक धाय उसे गुसाइन के जैसा अनुभव नहीं आया। दोनों ने हाथ में मृत्तिका मैत्री ले तो गुसाइन के हाथ की मृत्तिका औषधि रूप सुगंधित हो गई और कुचाली के हाथ की मृत्तिका गीली की गीली रही और उससे किंचित थोड़ी दुर्गंध भी आ रही थी। यह देखकर वह घबरा गया और कुत्सित बुरी कल्पना छोड़कर महाराज की शरण में गया। इस गुसाइन गंगा भारती को कोई पास नहीं बैठने देता था। यह दूर बैठकर स्वामी के सामने भजन करता था। इसकी आवाज बड़ी मधुर और पहाड़ी बुलंद थे। इसको गायन का भी अच्छा अभ्यास था। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। तब उसके शरीर की लाली चली गई और उसका रूप बदल गया। जैसे चंपा का रंग होता है वैसा ही उसका गोरा बदन हो गया। पैर की दरारें नष्ट हो गईं, दुर्गंध भी चली गई और वह पूर्ववत पहले की तरह स्वस्थ हो गया। गोसाइन का भजन सुनकर समर्थ के मन को बड़ा संतोष होता था। सामान्यतः गायन सब जीवों को प्रिय लगता है। अब तो विज्ञान से भी यह सिद्ध हो गया है कि गायन से वनस्पति और वृक्ष भी प्रफुल्लित होकर अधिक पुष्प और फल देते हैं। गोसाइन की पत्नी का नाम अनुसूया था और संतोष भारती नामक एक पुत्र भी था। वे दोनों गंगा भारती को लेने शेगांव आए। दोनों ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, अब आपकी व्याधि बीमारी नष्ट हो गई है, सो अपने गांव चलिए। पुत्र ने भी ऐसा ही कहा कि गजानन महाराज से पूछकर अपने गांव चलिए, यहाँ रहना अब बहुत हो गया। यह सुनकर गंगा भारती बोला, आप लोग हाथ मत जोड़िए, आज से मेरा आप लोगों से कोई संबंध नहीं है। ये अनाथों की माता समर्थ गजानन यहाँ बैठे हैं। उन्होंने थप्पड़ मारकर मेरा गर्व अहंकार नष्ट कर दिया। शरीर पर राख लगाकर और चित संसार में रखकर इन कषाय सद्गुरु इन ही संन्यास वस्त्रों की तुमने बहुत विडंबना की, जिसका संकेत थप्पड़ मारकर महाराज ने दिया और मेरे नेत्र खुल गए। अब संसार का संबंध नहीं चाहिए और
संतोष भारती अपने पुत्र से वह बोला, यह तुम्हारी माता है, इसको सर्द गांव ले जाओ और इनकी सेवा करो। किसी प्रकार का दुराव बुरा व्यवहार न करना। मातृ सेवा करने वाला भगवान को प्रिय होता है। पुंडलिक का उदाहरण सामने है। मैं अगर सर्द आया तो रोग पूर्ववत पहले जैसा हो जाएगा, इसीलिए वहां चलने का आग्रह मत करो। आज तक मैं तुम लोगों का था, अब भगवान का हो गया। अब मैं नर्जन की सार्थकता का प्रयत्न करूंगा। यदि नर्जन में आकर प्रयत्न किया जाए तो 84 योनियों का चक्कर छूट जाता है, ऐसा शास्त्र वचन है। संत की कृपा से अब मुझे संसार से विरक्ति हो गई है, इसीलिए पुनः परमार्थ रूपी पायस खीर में संसार रूपी मृत्तिका मृत्यु मत डालो। ऐसा समझाकर उन दोनों को उसने सर्द भेज दिया और वह स्वयं शेगांव में ही रह गया। वह महाराज का स्तुति अनेक राग रागिनियों में गाता था, क्योंकि उसे गायन कला के स्वरों का अच्छा ज्ञान था। प्रतिदिन वह सूर्यास्त समय महाराज के पास एक तारी लेकर बैठ जाता और बड़े प्रेम से भजन करता, जिसे सुनकर अन्य लोग भी बड़े प्रसन्न होते, क्योंकि गायन कला ही ऐसी वस्तु है जो सबको प्रिय है। इस तरह यह गंगा भारती महाराज की कृपा से व्याधि मुक्त रोग मुक्त हो गया और बाद में वह महाराज की आज्ञा से मलकपुर चला गया। अस्तु एक बार पौष महीने में झामसिंह शेगांव आया और महाराज से कहने लगा कि महाराज, आप मुनगांव चलिए। मैं जब अपने भांजे के घर ले जाने आपके पास आया था, तब आपने वचन दिया था। यह सुनकर समर्थ बोले, वृथा व्यर्थ आग्रह न करो, इस समय नहीं आता, पीछे बाद में कभी आऊंगा। तब उसने कहा कि मैं आपका भक्त हूँ, मेरी इच्छा पूर्ण करिए। आप मुनगांव चलिए और मुनगांव चलकर कुछ दिन मेरे घर में निवास करिए। मैं सब तैयारी करके आया हूँ। यह सुनकर साधु श्रेष्ठ समर्थ झामसिंह के साथ मुनगांव गए। सो वहां के सब स्त्री पुरुष महाराज के दर्शन को आए। उनके आनंद की सीमा न रही। झामसिंह ने वहां भोजन का प्रबंध किया। मुनगांव मानो गोदावरी तट का पैठर ही हो गया। जैसे पैठर में संत एकनाथ, वैसे मुनगांव में संत गजानन। सो वहां पर अनेक भजन मंडलियां मुनगांव आई। आचारी रसोइये लोग भोजन सिद्ध तैयार करने लगे। आधी तैयारी होने पर महाराज झामसिंह से बोले, झामसिंह, आज तो रिक्त तिथि चतुर्दशी है, भोजन का प्रयोजन पूर्णिमा को रखो। तब झामसिंह ने कहा, महाराज, भोजन सिद्ध हो गया है। आपके दर्शन को अपार लोग जमा हो गए हैं, आपका प्रसाद ग्रहण करने को। तब महाराज ने कहा, झामसिंह, व्यावहारिक दृष्टि से तेरा कहना ठीक है, किंतु जगदीश भगवान को यह मान्य नहीं है। तुम प्रापंचिक संसारी लोगों को ऐसा लगता है कि सब तुम्हारे मन जैसा हो, किंतु यह अन्न उपयोग में नहीं आएगा। इसके बाद भोजन के लिए पंक्ति बैठ गईं। तब अचानक आकाश मेघाच्छादित बादलों से घिर हो गया। माथे पर बिजलियां चमकने लगी। बड़ी जोर से पवन आंधी बहने लगा, जिससे जंगल के अनेक वृक्ष उखड़कर गिरने लगे। भीषण वर्षा होने लगी और घड़ी भर में सर्वत्र पानी ही पानी हो गया। यह सब नष्ट होते देखकर विमनस्क उदास झामसिंह महाराज से बोले, भगवान, अब तो इस तरह अनर्थ न हो, इस पर्जन्य वर्षा का निवारण कीजिए। यह बरसात का समय तो नहीं है, यह हमारा नाश करने अचानक ही आ गया। अगर इस समय वर्षा होगी तो खेती का बड़ा नुकसान होगा। तब सब लोग कहेंगे कि झामसिंह के भोजन का प्रयोजन हमारे लिए पीड़ाकारक हो गया। यह अच्छा पुण्य संचय है। इस पर महाराज बोले, झामसिंह, चिंता न करो,
यह पर्जन्य कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। अभी मैं उसे रोकता हूँ। ऐसा कहकर पुण्य राशि श्री गजानन महाराज आकाश की ओर देखने लगे तो आकाश निरभ्र बादल रहित हो गया और सर्वत्र धूप दिखने लगी। यह सब क्षण भर में हो गया। संतों की महिमा अगाध होती है। दूसरे दिन पूर्णिमा को भोजन हुआ। यह नियम आज भी मूंडगांव में चल रहा है। झामसिंह ने अपनी संपत्ति महाराज के चरणों में समर्पित कर दी। मूंडगांव के सब लोग समर्थ भक्त हो गए। उनमें पुंडलिक भोकरे नामक एक तरुण युवक महाराज का अनन्य भक्त था। यह उकीरड्या नामक कुंबी किसान का पुत्र था, जो युवावस्था में ही महाराज का भक्त हो गया। विदर्भ में उकीरा नाम प्रसिद्ध है। इसकी व्युत्पत्ति इस प्रकार है कि जब संतान जीवित नहीं रहती तो नजर दोष से बचाने के लिए उकीरा नाम रखा जाता है। तेलंगाना में इसी प्रकार पेंड्या नाम रखा जाता है। यह पुंडलिक भाद्र महीने में नियमित रूप से महाराज के दर्शन को शेगांव आया करता था। जैसे वारकरी संप्रदाय के लोग भाद्रपद ही आषाढ़ में देहु आंधी दर्शन को जाते हैं, जो इंद्रायणी के किनारे है, वैसे ही यह भक्तिभाव से भाद्रपद में शेगांव की वारी यात्रा करता था। एक बार वरहार विदर्भ में ग्रंथिक सन्निपात प्लेग की बीमारी बड़ी जोर से फैल गई, जिससे लोग गांव से बाहर झोपड़ियां बनाकर रहने लगे। इस रोग में पहले बाधा संक्रमण होने के बाद शरीर ज्वर बुखार से संतप्त हो जाता है। नेत्र रक्तवर्ण लाल हो जाते हैं। संधि स्थान जोड़ों में ग्रंथि गांठ उठ आती है और उस पर वात का प्राबल्य होता है, जिससे रोग बढ़ जाता है और चेतना लुप्त बेहोशी होने लगती है। प्राचीन समय से यह व्याधि बीमारी भारतवर्ष में न थी। पाश्चात्य पश्चिमी देशों में यह विपुल प्रमाण में थी। पाश्चात्यों के संपर्क और संसर्ग से यह यहाँ पर फैल गई। उसके प्रतिकार बचाव के लिए लोग घर द्वार छोड़कर कुटिया बनाकर जंगल में रहते थे। ऐसे विकट रोग का संक्रमण मूंडगांव में भी आया। इस समय पुंडलिक की वारी शेगांव यात्रा का समय था, सो वह शेगांव के लिए चल पड़ा। चलते समय ही उसे किंचित थोड़ा ज्वर था, किंतु उसने किसी से कहा नहीं। वह छुपकर शेगांव की ओर अपने पिता के साथ चल पड़ा। 5 कोस चलने पर उसे तेजी से ज्वर चढ़ आया और एक पैर भी आगे रखना असंभव हो गया। उसकी कांख बगल में एक गांठ उभर आई और वह अत्यंत त्रस्त हो गया। उसके लक्षण देखकर पिता ने उससे पूछा, अरे पुंडलिक, ऐसा क्यों कर रहा है? तब पुंडलिक ने उत्तर दिया, पिताजी, मुझे ज्वर आ गया है और कांख में एक गांठ भी उठ आई है। सब शक्ति क्षीण हो गई है। मुझसे अब बिल्कुल चला नहीं जाता। मेरा दुर्भाग्य है कि मैं यह वारी नहीं जा पाऊंगा। उसने प्रार्थना शुरू की, हे दयाधन स्वामी गजानन, इस वारी का खंड मत पड़ने दीजिए। अपने दिव्य चरणों का दर्शन दीजिए। हे भक्तवत्सल कृपानिधान, वारी पूर्ण होने पर भले ही ज्वर आए या शरीर छूटे, मुझे परवाह नहीं, किंतु वारी अवश्य पूर्ण कीजिए। यही वारी ही मेरा पुण्य संचय है, जिसका नाश करने के लिए यह व्याधि शत्रु रूप हो गई है। शास्त्रों का कहना है कि जब तक शरीर सुदृढ़ होता है तब तक परमार्थ कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जैसे कि आचार्य शंकर आदि शंकराचार्य ने कहा है, यावत् स्वस्थमिदिन कलेवरगृहन यावच दूरे जरा यावचेन्द्रियशक्तिर प्रतिहता यावक्षयो नायुष आत्मश्रेसी तावदेव विदुषा कार्य प्रयत्नो महान प्रदीप्ते भवने तो कूपखननन प्रत्युद्यमः कीदृशः। अर्थात जब तक यह शरीर रूपी घर स्वस्थ है, जब तक बुढ़ापा शरीर को क्षीण नहीं करता, जब तक इंद्रियों में अथक अखंड शक्ति है और जब तक आयु शेष है,
तब तक ही आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को महान प्रयत्न कर लेना चाहिए। अन्यथा जैसे घर में आग लग जाने पर कुआं खोदने का प्रयास करना व्यर्थ होता है, वैसे ही अंत समय में परमार्थ की गति होती है। अर्थात जो लोग कहते हैं कि बुढ़ापे में ईश्वर भजन करेंगे, वह उनकी बड़ी भूल है। अस्तु पुंडलिक की अवस्था देखकर उसका पिता बड़ा चिंतातुर हो गया। दुख के कारण वह रोने लगा और कहने लगा, हे भगवान, मेरा यह एकमात्र पुत्र है, यही कुलदीपक है, सो मेरे वंश का दिया न बुझने पाए। उकीरजा पिता ने अपने पुत्र से पूछा, बेटा तुम्हारे बैठने के लिए गाड़ी या घोड़ा ले आऊं क्या? इस पर पुंडलिक ने उत्तर दिया, बाबा, वारी तो पैदल ही होनी चाहिए, उठते बैठते जैसे तैसे चलेंगे। अब आपसे इतनी ही प्रार्थना है कि अगर रास्ते में मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरा शव जरूर शेगांव ले जाना, किसी प्रकार का शोक मत करना। इस प्रकार कष्ट सहते हुए उठते बैठते पुंडलिक शेगांव पहुंचा और समर्थ श्री गजानन महाराज को देखते ही दंडवत प्रणाम किया। उसे देखकर महाराज ने एक लीला की। उन्होंने अपने एक हाथ से उसकी कांख को जोर से दबाया और पुंडलिक से बोले, पुंडलिक, तुम्हारा विघ्न दूर हो गया, अब तुम्हें रत्ती भर भी शंका करने की जरूरत नहीं। ऐसा महाराज के बोलते ही पुंडलिक के कांख की वह गांठ प्लेग का गिलटी अपनी जगह पर ही बैठ गई, गायब हो गई और उसका ज्वर बुखार भी तुरंत उतर गया। अशक्ति कमजोरी के कारण शरीर में जो कंपन हो रहा था, तभी पुंडलिक की माता ने पुंडलिक के हाथों में नैवेद्य लाकर दिया, जो उसने महाराज के सामने रखा। उसमें से 2 कर उठाकर महाराज ने अपने मुख में डाले, जिससे पुंडलिक का कंपन भी बंद हो गया और वह पूर्ववत पूरी तरह स्वस्थ हो गया। बस थोड़ी अशक्तता बाकी थी। अरे अंधों, यह गुरु भक्ति का साक्षात फल देखो, आंखें खोलो। योग्य गुरु होने पर की हुई सेवा कभी व्यर्थ नहीं होती। कामधेनु यदि घर पर हो तो क्या इच्छाएं अपूर्ण रह सकती हैं? इसके बाद आनंदित होकर वारी पूर्ण करके पुंडलिक मुनगांव गया। जो इस चरित्र का पठन पाठ करेगा, उसके सभी विघ्न नष्ट हो जाएंगे। संत चरित्र केवल कथा कहानी नहीं है, अपितु यह अनुभूति की खदान होती है। किंतु मन में संत कथा के प्रति अविश्वास नहीं आना चाहिए। यह दासग्नु विरचित गजानन विजय ग्रंथ भाविकों भक्तों को सुखदायी हो, यही भगवान से प्रार्थना है। पूर्णविराम शुभं भवतु। श्रीहरिहरार्पणमस्तु। पूर्णविराम इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 3योऽध्यायः समाप्तः।